हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर 1 के। क्वेश्चन 1 और 2 हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया है। आइए हम लोग क्वेश्चन 3 से आगे कंटिन्यूअस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग सबसे पहले रीड कर लीजिए, अपने आप ट्राई कर लीजिए, अगर कर लीजिए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन कह रहा अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट यानी एनर्जी। एनर्जी की यूनिट आपको गिवन है कैलोरी। ओके, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू 4.2 जूल, यानी ये कन्वर्जन आपको गिवन है 1 कैलोरी, ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू 4.2 जूल, ऐसा इन्होंने गिवन किया है। ठीक है, 1 जूल को कन्वर्ट कर दिया गया है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ मास। अब देखिए न्यू सिस्टम में क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे, न्यू सिस्टम कंटेन्स मास, मास की यूनिट यूज करनी है अल्फा केजी। इसके बाद देख लीजिए दूसरा लेंथ यूनिट जो है वो यूनिट ऑफ लेंथ इज बीटा मीटर्स एंड यूनिट ऑफ टाइम, टाइम के लिए जो न्यू यूनिट हमें यूज करनी है वो गामा सेकेंड यूज करनी है। सो दैट अ कैलोरी हैज मैग्नीट्यूड 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा माइनस 2 गामा 2 इन टर्म ऑफ द यूनिट। यानी हमें यूनिट कन्वर्जन करना है डायमेंशन मेथड से। देखिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम के लिए अगर आप प्रोसीजर जानना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन देख सकते हैं। अदरवाइज यही समझ लीजिए, सबसे पहले मैं फार्मूला यूज कर रहा हूं जो उसको मैं यहां लिख देना चाहता हूं, प्लीज सुन ले। कन्वर्जन यूनिट का फार्मूला होता है N2 इज इक्वल टू N1 मास गिवन यूनिट एंड मास रिक्वायर्ड पावर A, लेंथ गिवन यूनिट लेंथ रिक्वायर्ड पावर B, और टाइम गिवन यूनिट टाइम रिक्वायर्ड यूनिट पावर C। मतलब इस फार्मूले का क्या है कि N1 मतलब वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड है। हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड है 1 कैलोरी की जूल के फॉर्म में 1.2। ओके, अब मास की जो गिवन यूनिट है, गिवन यूनिट ऑफ मास इज केजी एंड द रिक्वायर्ड यूनिट ऑफ मास इज अल्फा केजी। ओके, अब आप देखिए इस पे पावर केजी पे यहां लेट करेंगे 1। ठीक है, डिस्टेंस की हमारे पास जो गिवन है वो मीटर है, रिक्वायर्ड में हमें अल्फा बीटा मीटर लेना है। इस पे जो पावर लगा वो देख लीजिए कितना है, यहां पर 2 पावर है, और जो टाइम का हमारे पास गिवन है वो सेकेंड गिवन है, और रिक्वायर्ड वाले में कहा गया गामा सेकेंड यूज करना है तुम्हें। ठीक है, और टाइम पर हमारे पास पावर कितनी गिवन थी -2। अब हमें इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 4.2 यहां केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई अल्फा आ जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई बीटा पावर में 2 रहेगा, सेकेंड सेकेंड कैंसिल है, गामा पावर में -2 रहेगा। अब ये सब डिवाइड वाली जो पावर्स हैं ऊपर ले जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा, देखो नीचे है ऊपर जाएगा तो -2 लिखेंगे, और गामा -2 था तो +2 लिख देंगे। तो दिस इज द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, लास्ट में लिख दीजिएगा न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.3 का सॉल्यूशन है जो प्रूफ करना था न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो चलिए इस क्वेश्चन को तो कर ही लिया आप लोगों ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। उसके पहले हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं, क्लियर ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें जरा प्लीज। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली। एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया है, देख लीजिए। टू कॉल अ डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल meaningless without specifying a standard for comparison. In view of this, reframe the following statements which is necessary. क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये बात कहना कंपैरिजन के बिना ठीक होगा कि कोई मास किसी का हैवी है या लेस है, वो लाइटर है या हैवियर है। तो इट इज करेक्ट, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहली बात हम लिखेंगे द स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज अगर हम बोल दें अर्थ इज हैवी तो इसका कोई मतलब सेंस नहीं बनेगा। अगर हम अर्थ को हैवी बोलें, हम कंपेयर करें किसी से, हमारी क्लास में अगर मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स है ABC और हम किसी एक को बोल दें ही इज टॉल, तो ये कोई मीनिंगलेस हो गया। लेकिन कंपैरिजन करें हम किसी के साथ
टाल ऑफ 2, टाल ऑफ 1। तो ध्यान रखिए, जब तक हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट को कंपेयर नहीं करते हैं तब तक ध्यान रखिएगा उसका कोई सेंस नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। जैसे इसके कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको जरा समझते हैं। पहला पार्ट ए वाला उठा लीजिए, एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। देखिए एटम्स आर वेरी स्मॉल, ठीक है स्मॉल तो है लेकिन किसके कंपैरिजन में? एटम्स आर वेरी स्मॉल, तो स्मॉल की जगह हम लिख देंगे स्मॉलर देन। जब कंपैरिजन वर्ड लग जाए ध्यान रखिएगा तभी सेंसलेस बनेगा, सेंसफुल बनेगा। एटम्स आर वेरी स्मॉलर देन, अब कोई ऑब्जेक्ट बता दीजिए, जैसे हम कह देंगे स्मॉलर देन अ पॉइंट ऑफ टिप ऑफ पेन। पेन की जो आगे की टिप है उसके कंपैरिजन में एटम स्मॉलर है। और भी कोई आप एग्जांपल दे सकते हो, अ सीड ऑफ मस्टर्ड कह सकते हो, तब ये मीनिंगफुल बनेगा। तो इसको रिफ्रेम करना था, हमने कर दिया। अब इसको रिफ्रेम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन करा, अ जेट प्लेन मूव्स वेरी विद ग्रेट स्पीड। अब भाई स्पीड ग्रेट है लेकिन जब तक कंपैरिजन नहीं होगा तब तक ये सेंस नहीं बना कि किससे ग्रेट। क्या जेट से ज्यादा तेज कोई नहीं चलता है? जरूर चलता होगा, बट जब जेट को कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे अ जेट प्लेन मूव्स वेरी ग्रेट देन, या ग्रेटर देन कर दें, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ ए कार। अब आपका ये सेंटेंस मीनिंगफुल बनेगा। हमें इन सेंटेंस को उसको रिफ्रेम करना है, इसमें जो जरूरत हो उतना एक्स्ट्रा हमें बढ़ा करके समझाना है, तब ये करेक्ट बनने वाला है। अगला देखें, द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज। अरे वेरी लार्ज है तो किससे? सैटर्न से, अर्थ से, मार्स से, या किसी मैन वुमेन से? तो कंपैरिजन जरूर लिखिएगा। जैसे अर्थ के कंपैरिजन में जुपिटर का मास वेरी लार्ज है, ये बात ठीक है, लेकिन अगर सन से कंपेयर कर दें तो स्मॉलर होगा। तो फिलहाल इसको रिफ्रेम करने जा रहे हैं तो हम अर्थ से कंपेयर कर देंगे। तो हम कहेंगे मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू, या तो एज कंपेयर टू लिख दें अर्थ, या लिख दें लार्जर देन अर्थ। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन डी पर हम आते हैं। द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, बट जब तक हम कंपैरिजन नहीं करेंगे तो 1 मोल से कंपैरिजन कर दीजिए। तो आप इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देन 1 मोल, देन 1 मोल। ये टर्म यहां पर लिख लीजिएगा तो आपका स्टेटमेंट अच्छे से रिफ्रेम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ प्रोटॉन इज मच मोर मासिव देन इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिए कंपैरिजन वर्ड यूज किया हुआ है, देन अगर लगा है, कंपेयर हो रहा है किसी फिजिकल क्वांटिटी से, तो आप समझ लेना ठीक है। तो ये हमारा जो ई वाला सेंटेंस है ये करेक्ट में लिख दिया जाएगा, इसमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगला आइए, द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट। बिल्कुल सही है, यहां भी कंपैरिजन है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1.4 डिस्कस किया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.5 के लिए आते हैं, तो फिर ये सब इरेज कर देते हैं, आप नोट कर लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। A unit of length is chosen such that speed of light in vacuum is unity। ध्यान देना, speed of light को यहां क्वेश्चन ने कहा है speed of light in vacuum chosen unity। ओके, यानी 1 ले लेना है तुम्हें। ठीक है, ले लिया भाई, आगे बढ़े। What is the distance between sun and earth इन टर्म ऑफ न्यू यूनिट इफ लाइट टेक्स टाइम? देख लीजिए कितना है, हमें डिस्टेंस बनानी है। टाइम हमारे पास गिवन है 8 मिनट और 20 सेकेंड। चलो इसको पूरे को सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। 8 इंटू 60 प्लस 20, 8 6 48 प्लस 20, यानी कि 500 सेकेंड आ गया है। ये हमारा टाइम गिवन है। टाइम गिवन है आपको, स्पीड गिवन है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड ले लीजिए आप, कितनी है 1 न्यू यूनिट में, और 500, तो यानी हमारा ये बन गया 500 इन न्यू यूनिट सिस्टम। ये डिस्टेंस हमारी निकल आई। क्वेश्चन नंबर 1.5 डन हो गया है। चलिए हम लोग 1.6 पर बात करने जा रहे हैं, इसको क्लियर करने के बाद। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर हमने 6 पिक आउट किया है। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी बहुत अच्छे समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रेसियस डिवाइस फॉर यूजिंग द मेजरिंग लेंथ। प्रीसियस मतलब किसको हम लोग प्रेफर करेंगे या कौन ज्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू देगा, इंपॉर्टेंस किसकी ज्यादा होगी, एक्यूरेसी किसकी ज्यादा होगी, क्वेश्चन ये पूछ रहा। तो सुन लीजिएगा, लीस्ट काउंट जिसका जितना छोटा होगा, ध्यान रखिएगा, उसको उतना प्रीसियस कहेंगे। लीस्ट काउंट इज मिनिमम देन डिवाइस इज प्रीसियस। मिनिमम देन डिवाइस इज प्रीसियस। डिवाइस इज प्रीसियस, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो हम किसको बेटर लेट करेंगे, डिवाइस ये समझना। तो लीस्ट काउंट अगर हम फाइंड कर लें सभी डिवाइसेस के, जिसकी लीस्ट काउंट की वैल्यू मिनिमम होगी वो ज्यादा बेटर होगा, जिसकी लीस्ट काउंट ज्यादा होगी वो उतना बेटर नहीं रिजल्ट देता है, ये ध्यान रखना है। तो हमारा यहाँ टारगेट होगा ऐसे क्वेश्चंस में लीस्ट काउंट फाइंड करना। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर्स का है, तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स निकालते हैं हम लोग। तो इसका फार्मूला लिख लें पहले। तो लीस्ट काउंट हम सबसे पहले ए पार्ट उठा रहे हैं, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ओके, इसके लिए बिल्कुल सिंपल पैटर्न होता है, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। तो चलिए इसके हिसाब से हम बात करते हैं। वन स्केल डिवीजन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर जो गिवन होती है 1 मिलीमीटर है। क्वेश्चन देख लिए 20 डिविजन्स आर गिवन हियर, तो 1/20 मिलीमीटर्स में हमारा ये आ रहा है वैसे तो। अब हम इसे सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, सबको या तो सेंटीमीटर या सबको मिलीमीटर में ले जाइए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देख लीजिए, डिवाइड कर लो आप, 0.10 बढ़ा लीजिए, फिर 0 बढ़ाइए, फिर एक और 0, 5 इतना हमारा ये मिलीमीटर्स में आ चुका है, ये हमारा 1 यूनिट आ चुका है। अब हम लोग दूसरा उठा रहे हैं, देखिए सेकंड वाला उठा लीजिए, बी हमारे पास स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज का तरीका समझना जरा, इसमें गिवन क्या है, आ स्क्रू गेज ऑफ पिच 1 mm एंड 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। इसके लिए लीस्ट काउंट का तरीका समझ लेना, लीस्ट काउंट फॉर स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट का फार्मूला ध्यान रखना, जो पिच होता है वो ऊपर रहेगा, पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, ये इसका रूल है। तो पिच हमें जो गिवन है वो 1 मिलीमीटर गिवन है और टोटल 100 डिविजन्स है, मिलीमीटर्स में हम सॉल्व कर ले रहे हैं। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.01 मिलीमीटर, ये हमारा आ गया लीस्ट काउंट इसका। लास्ट वन देखिए प्लीज, क्या गिवन है, सी वाला हमारा यहाँ पर, an optical instrument that can measure length to within a wavelength of light। तो देखिए वेवलेंथ की जो यूनिट हम लोग लेते हैं, ध्यान रखिएगा, फॉर वेवलेंथ वी यूज एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना, लाइट की एंगस्ट्रॉम में रहती है यूनिट, किसमें रहती है, एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ होता है। एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁻10 मीटर होता है, बट हम कंपैरिजन किससे करने जा रहे हैं, मिलीमीटर से। तो इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1 × 10⁻10 इंटू मिलीमीटर्स के लिए 10⁻+3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जब मीटर को कन्वर्ट करना हो मिलीमीटर में। तो 1 × 10⁻⁻7 आ जाएगा मिलीमीटर्स। यानी अगर इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 0.0000 टोटल 60 के बाद 1 2 3 4 5 6 और 1, ये मिलीमीटर है। देखिए सबसे छोटी वैल्यू किसके लिए आ रही है, इस ऑप्टिकल डिवाइस के लिए। तो लीस्ट काउंट सबसे छोटा बना हमारा उस ऑप्टिकल डिवाइस के लिए जो यूज की गई है। तो चलिए हम लोग कहेंगे ऑप्टिकल डिवाइस इज मोर प्रेसियस। आंसर बनेगा ऑप्टिकल डिवाइस इज मोर प्रेसियस। ओके, मोर प्रेसियस। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर, आगे अगला देखते हैं।